हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और इस समय मेरा पढ़ाई का जो रूटीन है बिल्कुल भी ख़राब। जब से दीपावली मतलब स्टार्ट हुई थी, दीपावली स्टार्ट हुई तब से लेकर मैं जितना मैंने मतलब मुझे पढ़ना चाहिए उतना बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पहले तो दीपावली की घर की साफ़ सफाई, फिर घर में दीपावली में जो त्यौहार था तो सेलिब्रेट, फिर एक दूसरे से मिलने आने जाना। फिर उसके बाद चलो सोचा ठीक है त्यौहार ख़त्म हो गया है, अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मेरी नंद का बर्थडे आ गया तो उसके वहाँ मतलब चले गए। फिर उसके बाद मेरे बर्थडे बेबी का बर्थडे आ गया, उस पर हम बिजी हो गए। फिर तो चल ठीक है, फिर मैं पढ़ाई करूँगी। सब कुछ ख़त्म हो गया है, फंक्शन भी ख़त्म, बर्थडे भी ख़त्म। अब चलो अब पढ़ाई करना है। तो मैं ऐसे ही रोज़ मतलब गोला फेस करती हूँ। आज तो आज ये अपना गोला तो पूरा करना, आज तो पढ़ाई बिल्कुल मतलब स्टार्ट ही कर देना है। क्योंकि मेरे जो ससुर जी वो जॉब भी चले गए हैं, तो मुझे लगा कि अब मेरे पास पढ़ाई कभी कभी खाना सुबह बन जाता है और शाम को भी 3 लोग हैं तो भी सुबह मतलब शाम को बना लेंगे खाना, कोई काम भी नहीं है। और जो मेरा हाथ है तो सच में अभी तक मुझे सिर्फ यहाँ तक पेन होता था, यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता था। और अब है ना मतलब ठंडी भी आ गई तो ब्लड ज़्यादा होता है, जाम हो जाता है ना। तो ये चीज़ है ये पूरा। और ये यहाँ पे एकदम दर्द चालू हो जाता है। और ये माइंड में एकदम यहाँ पे एकदम ऐसे ऐसे दुखता है जब, और ये पेन इधर। तो मैं कहा ठीक है चलो गर्म पानी और उससे सिकाई कर थोड़ा आराम मिल जाता है। पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ तो किसी को परेशान करने लगता है। फिर मतलब पेपर की एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, पता नहीं 1.5 से पढ़ते पढ़ते हो गया। और मतलब पढ़ाई बीच में बंद हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हम बुक छूते ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने तो इसको कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है कि हमने इसको पढ़ा ही नहीं। मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा होगा कि क्यों कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। आप कितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो कुछ भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब चल रहा है, सच में पूछो ही मत। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं 1.5 साल से पढ़ रही हूँ और बीच में पढ़ाई बंद हो जाती है कि मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए बीच में, वो तो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोल सकते हैं। और एकदम माइंड में ना पता नहीं क्या चल रहा है मुझे, बस यही लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, कब किसका नंबर आ जाए कुछ पता नहीं है। चाहे किसी का कोई बोलते हैं बुढ़ापा आएगा ये आएगा, कि कौन बुढ़ापा देखेगा और तो ऊपर वाला ही जानता है, किसी को कुछ भी नहीं पता कब किसको क्या हो जाए। और सही में अगर लड़कियों को कुछ हो जाता है ना ससुराल में मतलब शादी के बाद, तो हमारी मतलब सबसे ज़्यादा हमारे मरने के बाद किसको फ़र्क पड़ता है? एक माँ बाप को फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ससुराल में सिर्फ लड़कियों को काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, अगर मतलब किसी की बहू ख़त्म हो जाती, किसी की पत्नी ख़त्म हो जाती, अगर उम्र होती है, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, तो दूसरा विवाह कर लेते हैं कि बच्चों को कौन संभालेगा, घर काम कौन करेगा। इसलिए वो दूसरी बहू लेकर दूसरी पत्नी लेकर आ जाते हैं। तो ये सब मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ औरतों को काम करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, सिर्फ काम करने के लिए, वरना एक्सपायर हुई दूसरा चीज़ आ गया। लेकिन माँ बाप को दूसरी बेटी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती है। एक पति दूसरी पत्नी ला सकता है, एक सास दूसरी बहू ला सकते, एक ननद दूसरी भाभी ला सकती हैं, लेकिन माँ बाप अपनी दूसरी बेटी नहीं ला सकते हैं। तो मेरे मन में ये सब चीज़ चलता ही रहता है। जब से मैं 40 बार में बहुत ही अंदर से मतलब मैं टूट चुकी हूँ, अंदर से बहुत मतलब अंदर बहुत टूटी, ऊपर से बहुत दिखाती, बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे मौका मिला पढ़ाई करने का, मैं पढ़ूँगी ऐसा लगता है। फिर मैंने अभी देखा एक मालती चौहान यूट्यूबर, बहुत बड़ी यूट्यूबर, देसी स्टाइल में वीडियो बनाती हैं। लेकिन उनके 60 लाख सब्सक्राइबर, इतनी फेमस है, बड़े बड़े जजों से वकीलों से उनका मिलना जुलना, भोजपुरी में डांस करती, भोजपुरी गाना भी गाती, बहुत बड़ी मतलब उनके बहुत बड़े बड़े फ़ैन भी थे, एकदम देसी स्टाइल थी। और अचानक वो फांसी लगा लेती हैं। आप सोचो क्यों? सिर्फ पति पत्नी झगड़ा लड़ाई। वो अपने पैरों पे बल खड़ी थी। लोग बोलते हैं कि और तो दूसरे पे डिपेंड होती है, उनको जैसे चाहे वैसे नचाया जाता है, जैसे चाहे वैसे किया जाता है। लेकिन वो तो खुद पर डिपेंड थी, अपने पति को भी खिला रही थी कमा करके, इतने मतलब स्ट्रॉन्ग लड़की थी वो। और छोटी छोटी बातों को लेकर के वो आज इस दुनिया से चल बसी। आप अगर सर्च करोगे मालती चौहान तो उसकी इतने सारे वीडियो आएंगे, इतने सारे वीडियो आएंगे कि आप सोचो मत। और उनके मरने के बाद जिंदा थी तो भी बहुत सारे उसका सपोर्ट करके लोग, उसकी हेल्प करके, मतलब मालती चौहान के लोग की मतलब वजह से बहुत लोग आगे बढ़ गए, उसके वजह से लोग बहुत सारे व्यूज पा गए। और मरने के बाद भी बहुत से लोग पैसा कमा ली सिर्फ वीडियो शूट करके। तो सोचो जो लड़की इतनी फेमस हो और ऐसी मौत मारे कितना दुख होता है। मैं उसको जानती नहीं हूँ, देखते बस है, एक इंसानियत होता है, वो भी किसी की लड़की, हम भी किसी की लड़की, बस यही सोच इतना दिल दुखी हो जाता है कि पता नहीं लाइफ है कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए अगर कुछ करना है कुछ करके ही जाना है, ऐसे मत जाओ। ये लाइफ है, दोबारा नहीं आती है। जैसे माँ बाप को लड़की दोबारा नहीं मिल सकती है, वैसे ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती है। मैं भाई जो भी बहनें हैं जो भी घर में बैठी हुई हैं, प्लीज़
अपने आप इतना स्ट्रांग बन जाओ कि आप किसी ज़रूरत ना पड़े, आपको कोई इस्तेमाल मत करे, क्योंकि घर बार के लिए आप जितना भी काम करो उतना ही कम है। लोग यही बोलेंगे कौन सा काम है, घर का काम ही तो करना है, घर का काम ही तो करना है, और वैल्यू कुछ भी नहीं है। इंस्पायर हो जाओगे, 2 दिन 3 दिन रो लेंगे, फिर से वही, अरे बच्चे कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा, अभी तो बहुत उम्र है, शादी कर लो बेटा। बस यही होगा, वो बेटा भी शादी कर लेगा। इसीलिए अगर अपनी वैल्यू रखना तो खुद करिए। दूसरे पे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आप खुश हो जाते हो, आपको लोग बुराई करते हैं, आप दुखी हो जाते हो। ऐसा नहीं है, कोई कुछ भी बोले, मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे कोई कुछ बोल देता है ना, उसी चीज़ को लेकर मैं सोचती रहती हूँ, मतलब मैंने तो ऐसा किया नहीं, फिर लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसलिए मैं सच में बहुत टूट चुकी हूँ, मैं अंदर के अंदर बहुत घुटती हूँ। एक कुछ भी समझ नहीं आता है। मेरा पढ़ाई को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे पास कुछ काम भी नहीं, हाथ भी दर्द होता है कि मतलब कुछ मैं सिलाई वगैरह भी नहीं कुछ कर पाती हूँ। कम से कम पढ़ाई भी तो कर लूँ बैठी, वो भी माइंड नहीं चलता, माइंड इतना डिस्टर्ब है। मैं टेस्ट देती थी, सच में मेरा 125 में 90 80 100 इतना आ जाता था। अब मैं टेस्ट भी देती ना तो मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहा है। और मुझे मेरा पहला बार में तो मौका मिला है, और लास्ट बार भी मुझे मौका मिला है। ऐसा मुझे चल रहा है कि मेरा जो डिग्री है शायद वो मान्य ना हो। इसलिए बहुत सारे अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके हैं, बहुत ही प्रॉब्लम है, मतलब अंदर से है। पर क्या करूँ, हिम्मत नहीं हारना मुझे, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। अगर मैं अंदर से टूट गई तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि सच में अगर कुछ करना है तो कुछ करके जाओ, वरना ये कीड़े मकोड़ों तरह ज़िंदगी तो नहीं जीना है। कब मर के जाना, किस कौन लाइन पे किसका नंबर है कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे लोग जो जिसका ऊपर जाने का नंबर है ना, लिमिट एज नहीं दिखता कि जैसे अपनी नौकरी होती है, इतने लिमिट वालों को, इतने एज वालों को नौकरी मिलेगी, इतने से होगी उसको बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मौत है ना, वो किसी की उम्र का मोहताज नहीं है। कौन कभी जिसको चाहे जिसको चाहे उठा ले गया। ये बुढ़ापा, बचपना, जवानी कुछ भी नहीं देखती है मौत। मौत किसी को भी अपना बना कर ले जाती है अपने साथ। तो अगर आप कुछ दुनिया में अगर आए हो तो ये चंद लम्हों में कुछ करके जाओ, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ। और आप दे सकते हो मालती चौहान का वीडियो सर्च करिए। वो कितनी मासूम लड़की थी, कितनी देसी लड़की थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी अपने पैसों से उसने गाड़ी, घर, बंगला जो भी था सब कुछ अपने पैसे पे, अपने दम पे, अपनी मेहनत से बनाया। फिर भी आज सिर्फ मानसिक सोच की वजह से, टॉर्चर की वजह से वो दुनिया छोड़कर चली गई। क्योंकि अगर जब पति ही नहीं साथ दिया उसका तो कौन साथ देगा। तो इसलिए कोई किसी का नहीं होता, कब कौन बदल जाए, यहाँ लोग किसी का भी नहीं होते हैं। तो मैं तो यही बोलूँ कि जो मालती ने किया बहुत गलत किया है। और कम से कम अपने पति का उसने दुख देखा, अपने लड़ाई झगड़ा देखा, अपने बच्चे का मुँह नहीं देखा कि बच्चे का क्या होगा। उसको तो मौका मिल गया, उसको तो आज़ादी मिल गई अपने मन के करने का। तुम्हारे मेहनत कमाए हुए पैसे तो अब ऐश करेगा वो, लेकिन तो बच्चे का नहीं देखा तुमने। तुम्हारे माँ बाप ही काम आएंगे बच्चे को संभालने के लिए, कोई नहीं आता। कोई कितना भी किसी पीछे, तुम अपने पति के लिए मर के चली गई और वो तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं, वो कितना गलत तुमने किया। और मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैं इतना डिस्टर्ब चल रही हूँ माइंड से, तो मैं सोचती हूँ मैं अपना जो मेरा टारगेट है पढ़ाई करने का, वो तो एक दिन जाने से कुछ सोचेंगे तो भी जाएंगे, नहीं सोचेंगे तो भी जाएंगे। बस मैं यही कहूँगी कि कोई किसी का नहीं है। अगर हम अपने आप को खुश रहेंगे तो बहुत खुश हैं, अगर नहीं खुश रहेंगे तो ऐसे दुखी रहेंगे। दुखी करने वाली दुनिया है, हंसाने वाला खुद अपने आप हंसेंगे तो अच्छा, नहीं तो कोई नहीं यहाँ पे। तो अगर आपका वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।